हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 15A का है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 65 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका कि हाइपोटेनस गिवन है। तो हाइपोटेनस गिवन है 65 सेंटीमीटर और बेस कितना दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि परपेंडिकुलर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। एक्चुअल में अगर हमें परपेंडिकुलर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा होता तो परपेंडिकुलर हमें निकालना होता, क्योंकि बिना परपेंडिकुलर निकाले हम एरिया भी नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये दे दिया है कि परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये थोड़ा आसान ही बना दिया है। ठीक है, एक्चुअल में हम अगर इसका एरिया ऐसे भी निकालना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर हमें निकालना ही होगा। ठीक है, या किसी भी फॉर्मूला से करे, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाले या फिर हीरोज फॉर्मूला से निकाले, दोनों ही केस में हमको परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्या क्या चीज गिवन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। गिवन हाइपोटेनस, ठीक है, 65 सेंटीमीटर और यहाँ लिख लेते हैं बेस है 60 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या यूज करेंगे कि हम परपेंडिकुलर निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, अगर कभी भी इसको याद करने में कंफ्यूजन हो तो सिंपली सा जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसका स्क्वायर एक तरफ रखना है और जो उसके बाद दो आते हैं छोटे छोटे परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर क्या होगा? एक तरफ होगा। यानी कि हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा ही होता है, कभी भी छोटा होने का चांस ही नहीं बनता है। इसलिए हाइपोटेनस का स्क्वायर एक तरफ होता है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर एक तरफ। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्टली पहले ये कर लेते हैं, हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर को एक तरफ करते हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है? 65 स्क्वायर, हम माइनस बेस है 60, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4225, 4225, हम माइनस ये हो गया 3600। ठीक है, याद रहे जो यहाँ वैल्यू आएगा वो पी स्क्वायर का वैल्यू आएगा, न कि पी का। यहाँ अगर हम माइनस करते हैं तब, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये हमें क्या मिला? 625, यानी कि 625 किसका वैल्यू है? पी स्क्वायर का वैल्यू है, पी का नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो P अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? यहाँ अंडर रूट लगेगा 625 और ये तो हमको मालूम ही है कि 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। ठीक, तो यानी कि हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? यहाँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2, बेस कितना है? 60, हाइट कितना है? 25। ठीक है, ये इससे कटेगा, यहाँ आएगा 30 और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 होता है और एक जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कोई चीज़ एक्स्ट्रा पूछ के वो हमारा क्वेश्चन आसान करता है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा कि एरिया हम कैसे निकालें, मेरे पास वो वैल्यू ही नहीं है, समझ रही बात को ना, तो जो अच्छे से समझते हैं उनको मालूम है कि हाँ हमको परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, या फिर अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि परपेंडिकुलर निकालना है वो तो फिर आसानी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे।